संगीता, संगीता, मैं जानता हूं तुम यहाँ हो। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तुम मदद करो मेरी। एक संकेत दो, सिर्फ एक संकेत, कोई भी, कैसा भी, फिर तो हम इसे देख लेंगे। औकात मिल जाएंगे इसको इसकी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। तुम्हें खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। बाबू साहब, फातिमा नाम से वो क्या संकेत देना चाहती है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद फातिमा उसका नाम हो। एक और फातिमा है। कौन? सब मेरी बेटी, लेकिन वो तो शहर में रहती है। और संगीता बिटिया के साथ उसका क्या लेना देना हो सकता है? यहाँ रहते हुए संगीता को कभी उसके बारे में पता चला? नहीं साहब, मेरे समझ में तो नहीं आता, लेकिन एक बार इस बारे में बात जरूर की थी। और हाँ, फातिमा को चिट्ठी मैंने संगीता बिटिया से ही कहा था लिखने के लिए, लेकिन वो चिट्ठी भी अभी तक अधूरी है। कहाँ है वो चिट्ठी? जी वो चिट्ठी मेरे पास है। चलो लेके आओ। ये लीजिए। भैया, मतलब मेरी अंतरात्मा की आवाज सच निकली। ये संगीता नहीं, स्मृति है, मेरी स्मृति। बेटा, अल्लाह ना करे अगर इस सफर से कुछ ना हासिल हुआ तो, और उस पते पर कोई ना मिला तो। बेटा 2 साल भी तो हो चुके हैं। जानता हूँ खाला, लेकिन यही एक रास्ता है ये जानने के लिए कि आखिर स्मृति के साथ हुआ क्या था, क्यों उसे मुझसे झूठ बोलना पड़ा और अपने खुद की मौत की खबर मुझ तक पहुंचानी पड़ी। इस झूठ का सच जानना बहुत जरूरी है। 2 साल पहले स्मृति आपके घर में रहती थी ना? क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? स्मृति? हाँ, वायलिन सिखाती थी मेरे बच्चों को। बहुत शांत और सुशील स्वभाव की लड़की थी। मुझे अभी भी याद है, उसने कहा था बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। एक कवि हैं जयदेव वर्मा नाम के, जिनसे वो प्यार करने लगी थी, और वो भी उनसे। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं। दोनों के बीच में सिर्फ खतों के जरिए प्यार हुआ और इकरार भी। फिर कुछ 2 साल पहले जयदेव वर्मा खुद स्मृति से मिलने आए थे। क्या जयदेव वर्मा यहाँ आए थे? जी, वो स्मृति से शादी करना चाहते थे और स्मृति भी उनसे। फिर 2 दिनों में ही वो दोनों यहाँ से चले गए। क्या आपको पूरा यकीन है कि जो आदमी यहाँ आया था वो जयदेव वर्मा ही था? जी पूरा यकीन है। क्यों, क्या बात है? बात यह है कि जयदेव वर्मा मैं हूँ, स्मृति से प्यार मैंने किया है, तो फिर यहाँ आकर मेरी स्मृति को मुझसे दूर कौन ले गया? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो दिखने में कैसा था?
लगभग आप ही की उम्र का। और 2 साल हो चुके हैं तो मुझे ठीक से याद नहीं। अच्छा, क्या आपको पता है कि वो लोग यहाँ से कहाँ गए, कौन सी जगह पे? हाँ, बड़ा गांव। कह रहे थे कि हम बड़ा गांव जाकर अपना घर बसाएंगे। छोटा सा गांव है पहाड़ों में। एक गुत्ती सुलझती तो 50 सुलझती है। अब बड़ा गांव जाकर किसे ढूंढूंगा? लेकिन एक अजीब बात है, आपसे पहले भी यहाँ कोई आया था और आप जैसे ही सवाल किए थे और कहा कि अब जो भी सच्चाई है वो बड़ा गांव जाकर ही खुलेगी। मुझसे पहले कौन आया था? पूरा नाम तो नहीं पता, पर सिर्फ पहला नाम बताया था, करुणा। पता नहीं करुणा कहाँ चली गई। अब इतनी रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं लौटी, तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही बेटा उसकी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर किसी ने चांद को बताया कि उसने उसे इस जंगल में बढ़ते हुए देखा है और मैं यहाँ आ गई बेटा। खाला यहाँ आइए, जल्दी जल्दी आइए खाला। जब आप ये पढ़ेंगे तो मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। स्मृति के बारे में जानने के लिए आप जिस जगह गए थे वहाँ ये भी जान गया होगा कि मैं भी वहाँ गई थी। आप वापस आते और मुझसे पूछते कि वो क्या सच है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। लेकिन भैया वो सच ऐसा है कि जीते जी मैं आपसे कह ना पाती, इसीलिए और उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा। मेरी तरफ बढ़ता चला रहा था वो। इस बात में कोई शक नहीं कि गुलाब का कोई जवाब नहीं। खूबसूरत होते हैं इसलिए भी और कांटों के बीच खिलते हैं इसलिए भी। जी आप, हम पहले मिले हैं तो तशरीफ ले आए तुम। स्वागत है, स्वागत है। ये है मेरी बहन करुणा और करुणा ये है मेरा सबसे करीबी दोस्त अमर। कविताएं मैं लिखता हूँ लेकिन शब्दों का जाल ये बुनते आए हैं, वो भी यूनिवर्सिटी के दिनों से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, कुछ पल रहा है। एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? जी नहीं, वो चाय बहुत गर्म है। संभाल के। एक परवाने की तरह शमा की तरफ मैं खींचती चली गई। मुलाकात प्यार में बदल गई। इससे पहले कि मैं जयदेव से तुम्हारा हाथ मांगूं, मैं खुद को साबित करना चाहता हूं करुणा। लेकिन इसके लिए कुछ पैसों का इंतजाम करना है। बस एक आखिरी किस्त और मेरा नया बिजनेस मेरे हाथों में आ जाएगा। करुणा, ये क्या है? मेरी माँ के कंगन। उन्होंने मेरी शादी के लिए सहेज के रखे थे। अब नहीं करुणा, मैं अमर, इनकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मैं इनका क्या करूंगी? किस्मत वाला हूं मैं जो मुझे तुम मिली हो। उसने अपने शब्दों के जाल में मुझे फंसाकर मेरा शिकार तो कर लिया, लेकिन इसे मेरी खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, एक दिन शायद ख्याल से, सोच के हिसाब से। मतलब तुम उसे जानते नहीं हो, और अगर जानते नहीं हो तो प्यार कैसे कर सकते हो? और वैसे भी बिना ही जाने कि वाकई में दिखती कैसी है। दोस्त, मोहब्बत ने आंखों से कब देखा है? नहीं समझे, नहीं समझोगे, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे ही दिखती होगी।
क्योंकि उसे अपने खतों में खुद को जैसे बताया है, जैसे ही बताया है। जयदेव, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दीवानों की बातें सिर्फ दीवाने समझते हैं। मैं इससे प्यार करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्यार अनदेखा है। बहुत रूमानी मिजाज की लगती हैं। जो भी हो, इन्हें भी तुम्हारी तरह शब्दों से खेलना खूब आता है। अगले महीने 25 तारीख को हम लोग मिलने वाले हैं, उसके 19वें जन्मदिन पर। वो चाहती है कि हमारी मुलाकात उसके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा हो। मैं भी जानने को बेसब्र हूं कि वो दिखती कैसी है। उस दिन मेरी समझ में आया कि अमर हमारे घर दोस्त बनकर नहीं आया था। उसका मकसद कुछ और था। क्या है ये? मैं सोच ही रही थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लव लेटर्स तुम क्यों चुराना चाहोगे? अब समझ में आया, तुम लेटर्स नहीं, एनवेलप चुराना चाहते थे स्मृति के एड्रेस के लिए। मुझसे दिल भर गया तो अब स्मृति को फंसाने चले हो तुम? बोलो। आधी बात समझ गई तुम। स्मृति को फंसाना चाहता हूं, सच है, लेकिन तुमसे दिल नहीं भरा, क्योंकि तुम पे दिल कभी आया ही नहीं। मैं तो सिर्फ जयदेव के घर में घुसकर उसकी बहन के साथ। दुख तो बहुत होगा भैया को, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त की असलियत तो उन्हें बतानी पड़ेगी ना। जरूर बताओ, बताना भी चाहिए तुम्हें, लेकिन साथ में यह भी बताना कि हर रोज उनके सोने के बाद तुम मेरे कमरे में आती थी। यह भी बताना कि हर रात तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सुबह तक सोया करती थी। यह भी बताना कि अब जब मैं जा रहा हूं तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि शादी से पहले जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ सो जाती है तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है, ये सब जानते हैं। और अपनी हरकतों से तुमने अपने खानदान की इज्जत जिस तरह नीलाम की है, यह भी बताना प्लीज। You bastard! How dare you! जिंदगी के हर मोड़ पर जयदेव मुझसे आगे रहा। स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, शोहरत, पैसा, हर जगह जलन होती है मुझे उससे, बहुत जलन होती है। इतनी जलन कि सुबह शाम उठते बैठते बस उसे बर्बाद करने के बारे में सोचता रहता हूँ। सारी जिंदगी सिर्फ इसी मौके की तलाश करता रहा कि कुछ ऐसा करूं कि जो उसे चाहिए वो मेरे पास हो, ताकि वो भी मेरी तरह चले, मेरी तरह तड़पे। और आज वो मौका मुझे मिल गया है। अब स्मृति मेरी होगी और जयदेव तड़पेगा। अब मैं चैन की नींद सोऊंगा और वो इस आग में चलेगा।